इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। उमा भारती ने वीडी शर्मा और विनय सहस्त्रबुद्धे को पत्र लिखा है। पत्र में उमा भारती ने लिखा है, मेरे सहयोगियों को तवज्जो नहीं दी गई। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि उमा भारती फिलहाल लखनऊ में है, लेकिन उन्होंने पत्र के माध्यम से ये कहा है कि मेरे सहयोगियों को तवज्जो नहीं दी गई। अब सहयोगी उमा भारती के कौन थे आप समझ सकते हैं, जो वरिष्ठ नेता थे जिन्हें इस बार के मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। और इस पत्र में उन्होंने जिक्र भी किया है इस बात का। वीडी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवा हैं, और जिस समय उमा भारती मुख्यमंत्री थी उस समय बड़ी जिम्मेदारी थी वीडी शर्मा के पास संगठन की, लेकिन अब प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हमारे सहयोगी हरीश दिवेकर हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, उमा भारती का कह देना कि मेरे सहयोगियों को तवज्जो नहीं दी गई, ये बताता है कि मंत्रिमंडल में वरिष्ठों को दरकिनार किया गया है। ये मोहर लगाता है उस बात पर। आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल आपको? जी जी, मैं आप बोले हरीश, मैं सुन पा रहा हूं ठीक ढंग से, कहिए। उमा जी की नाराजगी बड़ी अहम मुद्दा रहती है और उमा जी की नाराजगी के कारण भाजपा के अंदर हलचल बढ़ गई है। और जिस तरह आप देखेंगे कि राजपूत समाज के जिस तरह से महत्व दिया गया है, 9 मंत्री बनाए गए राजपूत समाज से, और ब्राह्मण को देखेंगे 2 ही ब्राह्मण बनाए गए। लेकिन लोधी की बात करेंगे, उमा भारती लोधी समाज से प्रतिनिधित्व करती है, तो एक भी लोधी नहीं बनाया गया है। और जबकि सुर्खी में लोधी ओबीसी वोट बैंक है वहां पर, जहां से गोविंद सिंह राजपूत सिंधिया समर्थक लड़ रहे हैं। और इसके अलावा भी शिवपुरी की बात करें, पौरी, वहां भी लोधी समाज का महत्व है। तो लोधी समाज को दरकिनार किया गया। साथ में उमा भारती के जो समर्थक थे, जिनके लिए उमा भारती ने सिफारिश की थी, वो भी दरकिनार किए गए। तो एक पहली आवाज जिसको बोलेंगे मंत्रिमंडल की ठीक बात, पहली आवाज उठी और अभी ना जाने कितनी आवाज उठनी है। और सबसे ज्यादा आवाजें जो उठनी है वो विंध्य और महाकौशल से उम्मीद की जा रही उठेंगी। कारण क्या है कि विंध्य में केवल एक राज्य मंत्री दिया गया है, उसके अलावा महाकौशल में भी एक राज्य मंत्री दिए गए। तो ऐसे में जहां विंध्य से सबसे ज्यादा विधायक चुन के आए 24, और मंत्रिमंडल से पहले से जिस तरह विंध्य के विधायकों ने एकजुट होकर बैठक की थी और चेतावनी दी थी अंदर बैठकों में कि हमारे यहाँ दूसरे जितने अंचल में मंत्री पद दिए जाएंगे उतना संतुलन हमारे यहाँ भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ना तो इस मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय संतुलन दिख रहा है, ना जातिगत संतुलन दिख रहा है। इस पूरा मंत्रिमंडल जो दिख रहा है मिशन 24 पे दिख रहा है, आधारित है। और ग्वालियर चंबल में केवल 11 दिए गए, माफ कीजिएगा, ग्वालियर चंबल में सबसे ज्यादा 11 मंत्री दिए गए। और इससे पूरा मामला बिगड़ गया है। और भाजपा के अंदर जिस बात को हम अंदेशा कर रहे हैं लगातार, क्या संतोष उठेगा? और कांग्रेस भी जिस तरह बेसब्री से इंतजार कर रही थी, उसकी पहली आवाज उमा भारती ने उठाई। बिल्कुल हरीश, ठीक कह रहे हैं आप। और आपने जो कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई है, क्योंकि महाकौशल की बात चल रही है, विंध्य की बात चल रही है, यहां से बीजेपी को बहुत ज्यादा सीटें जीतने को मिली थी। और कुछ ऐसे भी वरिष्ठ विधायक हैं जो कई मर्तबा मंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार भी उन्हें तवज्जो नहीं दी गई। और उमा भारती ने भी यही कहा। जी बिल्कुल। अभी एक आवाज और उठने वाली है इंदौर से, जो हमारे पास लगातार खबर आ रही है। रमेश मेंदोला के यहाँ भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए हैं। और जल्दी अगर वहाँ अभी कार्यकर्ता, हालांकि रमेश मेंदोला बहुत शांत और स्वभाव के हैं, बोलते नहीं है, लेकिन जो कार्यकर्ता का हुजूम उनके यहाँ इकट्ठा हुआ है, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि हो सकता है कि वहां से कोई बयान आए। हालांकि इंदौर के अंदर देखें तो रमेश मेंदोला के पास सांभर की जिम्मेदारी है, और रमेश मेंदोला को दरकिनार करना भाजपा को भारी पड़ सकता है। कि इंदौर के भाई के राइट हैंड माने जाते हैं, कैलाश विजयवर्गीय की राइट हैंड माने जाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय का अपना एक दर्जा है मध्य प्रदेश में, और राष्ट्रीय नेतृत्व में भी उनको देखा जाता है राष्ट्रपति। हरीश, हम देखते हैं रमेश मेंदोला को एक वक्त ऐसा कि सबसे ज्यादा वोटों से जीतते हैं, कार्यकर्ताओं का हुजूम हमेशा उनके साथ लगा रहता है, और उनके क्षेत्र की जनता उनसे कितना प्यार करती है वो आपने खुद बताया कि कार्यकर्ता उनके पास पहुंच गए हैं। वहां से भी कुछ ना कुछ जरूर सामने आएगा। बहुत शुक्रिया आपसे, और अपडेट्स लेंगे हम। हरीश दिवेकर हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने हमें तमाम जानकारी दी है कि सुर जो हैं अब उठने लगे हैं। विरोधियों को जब शामिल किया गया था, उनसे वादा किया था, और अब विरोधी खुद भाजपा के हो गए तो उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी है। लेकिन जो पुराने लोग थे उन्हें जगह नहीं मिली है, ये कहना है उमा भारती का।